नमस्कार साथियों। 2 जून 2026 गुरु बृहस्पति 12 साल बाद आपकी राशि के पंचम स्थान पर बैठेंगे। यह 12 साल का इंतजार आपको काफी महंगा पड़ा और बहुत कुछ खोया भी है। 12 साल का समय आपके अपनों के द्वारा आपके कार्य में बहुत सारे बदलाव आए हैं। 12 साल का समय एक लंबा पीरियड होता है, एक लंबा समय होता है। बहुत कुछ बदल गया। जब गुरु आए तब 12 साल बाद आए, वो भी आपकी पंचम में। यहां पर इन्हें उच्च स्थान माना जाता है। दोस्तों, गुरु बृहस्पति एक राशि में परिवर्तन करने में 13 महीने का समय लेते हैं और जब वक्री होकर चलते हैं तो और भी अधिक साल समय लेते हैं। तो इसी वजह से इन्हें 12 साल लग जाती हैं आपकी राशि में उच्च स्थान पर आने में। 5वें घर में आने से आपके वो सपने पूरे करवा सकते हैं जिनकी आप कल्पना कर रहे थे। मैं तो ये कह सकता हूं कि काफी समय से 2021, 22, 23 से जो समस्याएं बनी हुई थी, जो आपका कोई व्यापार है, नौकरी है, पारिवारिक समस्या है या स्वास्थ्य से पीड़ित रह रहे थे, समस्याएं कम होने का नाम नहीं ले रही थी, समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। मेरे मित्र, मेरे साथी, गुरु भाग्य के दाता है, गुरु धर्म है और गुरु जब अपने उच्च स्थान पर आते हैं तो बहुत ही शुभ रिजल्ट भी प्राप्त करवाते हैं। वही गुरु अब आपकी कुंडली के पंचम हाउस में है और 5वें घर में गुरु का यहां उच्च स्थान पर होना लाभ के संकेत दे रहा है, जो कि 2 जून 2026 से ये 13 महीने के लिए, 1, 2, 3, 5, 10 या 2 महीने के लिए नहीं, 13 महीने के उच्च स्थान पर जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि पूरा साल का साल, पूरा चैप्टर का चैप्टर चेंज कर सकते हैं। गुरु सबसे बड़ी चीज है। गुरु कुंडली में बहुत ग्रहों के कारक होते हैं। गुरु आपकी शादी के कारक हैं, गुरु व्यापार के कारक, गुरु भाग्य के कारक, गुरु संतान के कारक हैं। कुंडली में सबसे ज्यादा किसी को शुभ स्थान प्राप्त है तो गुरु बृहस्पति को है। अगर आप मान कर चलिए आपने बहुत धन कमा लिया लेकिन आपकी संतान आपसे दूर है या आपसे बात नहीं करती, तो वो धन आपके लायक है? या मानकर चलिए कि आपके पास बहुत धन है लेकिन आपको कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिससे आप उनका सेवन नहीं कर सकते, आप कोई मिठाई नहीं खा सकते, उस धन का क्या करेंगे आप? इसी प्रकार से जब तक गुरु सही स्थिति में नहीं होते हैं, जीवन में सुख नहीं होता है। आपने जिसके लिए भी पूरा जीवन व्यतीत किया है वही संतान आपसे जो है बात ना करे या आपका ख्याल ना रखे या आपको वृद्धाश्रम में निकाल दे, तो कितना कष्ट होता है। वही सारी की सारी चीजें अब आपके साथ में चली आ रही थी। लेकिन मित्र, समय बदलता है, समय सभी का बदलता है, किसी का भी हो, समय के साथ में सभी को चलना पड़ता है और सभी का एक दिन ना एक दिन समय निर्धारित होता है और समय बदलता है। उस समय को आप किस प्रकार से लेते हैं, कितने सही तरीके से उसका इस्तेमाल करते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है। गुरु बृहस्पति 2 जून 2026 से यह 13 महीने के लिए अपने उच्च स्थान पर आएंगे, तो निश्चित तौर से यह भाग्य को चमकाएंगे, आपकी सफलता के रास्ते बनाएंगे, जीवन में चली आ रही परेशानियों को समाप्त करेंगे। क्योंकि देखा जाए तो लगन में भी शनि बैठे हैं और शनि तो और भी समय लेते हैं। शनि तो 2.5 साल का समय लेते हैं, 2.5 साल का समय लेते हैं एक राशि परिवर्तन करने में। गुरु तो यह बहरहाल 13 महीने में राशि परिवर्तन कर लेते हैं, शनि तो और भी ज्यादा समय लेते हैं और सबसे ज्यादा कष्टदायक, पीड़ादायक शनि ही होते हैं। वो आपके जो है साथ में ही चले आ रहे हैं और प्रभाव भी है। अब दोस्तों समझते हैं कि गुरु बृहस्पति की दृष्टियों से कि यहां पर आने से इनकी दृष्टियां बदल जाएंगी। देखिए, कोई भी ग्रह किसी भी पॉइंट पर बैठा हो और उसकी दृष्टियों में बदलाव आ जाए तो निश्चित तौर से आपके जीवन में बदलाव हो सकता है। अब मान के चलिए सूर्य आपका ग्रह गोचर के हिसाब से 3rd हाउस में बैठा है, यही सूर्य आपके जो है 10th हाउस में बैठ जाए या लगन में बैठ जाए तो उसके रिजल्ट बहुत बहुत अच्छे निकल कर आएंगे। और यही मान के चलिए यहां जाकर आपके तुला राशि में बैठ जाए, सूर्य नीच का हो जाए, तो मानसिक दबाव आपके ऊपर बना रहेगा, मानसिक बेचैनी रहेगी। शुक्र आपका वैवाहिक जीवन का कारक है, पति पत्नी के संबंधों का कारक है, वही शुक्र 6वें घर में आकर बैठ जाए तो यहां नीच का हो जाता है। पति पत्नी के तलाक, पति पत्नी की डिवोर्स या पत्नी किसी और से प्रेम करेगी। जब
शुक्र नीच का हो जाता है, या पति या पत्नी जिसकी भी कुंडली में शुक्र नीच का हो जाए तो उसके व्यवहार में बड़ी बदलाव आते हैं। ऐसा व्यक्ति भोग विलासिता को बहुत अधिक नजदीक से जो है प्रेम करता है। उसे अधिकांश ये लगता है कि मैं सुंदर रहूं, मैं सुंदर दिखूं, क्योंकि वो शुक्र नीच का हो गया है। और ऐसा व्यक्ति मैं कह सकता हूं कि एक बहुत गलत प्रवृत्ति का, मैं क्या कह दूं, मेरा चैनल जो है ज्योतिष से संबंधित है, मैं ऐसे शब्दों का प्रयोग भी नहीं कर सकता हूं। ऐसे जो है ऐसे उनके नेचर हो जाते हैं। वही चंद्र को आपको देख लें कि चंद्र अगर वृषभ राशि में बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति धनवान बन जाता है। वृषभ राशि में अगर चंद्र बैठ जाए आपकी कुंडली में तो ऐसा व्यक्ति धनवान, धन कमाने वाला और बहुत ही साहसी होता है। और वही अगर जाकर आपके मकर राशि में से संबंध बना ले तो ऐसा व्यक्ति कुटिल, छणी, दूसरों की बुराइयां, चुगली करने वाला, हरदम अपमानित रहने वाला व्यक्ति बन जाता है चंद्र। तो कुंडली में बहुत सारी ऐसी चीजें निकल कर आती हैं कि आपका राहु मानकर चलिए, राहु अगर थर्ड हाउस में बैठा है तो ऐसा व्यक्ति बड़ा ही पराक्रमी, बहुत कुछ प्राप्त करने वाला, जो है देश दुनिया पर राज करने वाला, राजनीतिक कारक बन जाता है। राहु अगर 6, 8, 11 में संबंध बना ले तो ऐसा व्यक्ति राजनीति, पॉलिटिशियन और सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत धन अर्जित करता है। और अगर वही राहु जो है जाकर आपका 9th हाउस में भाग्य में बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति कुलहीन, कुल को बर्बाद करने वाला, जितनी भी संपत्ति है उसको नाश करने वाला, जुआ की लत लगने वाली, शराब की लत लगने वाली, गलत व्यवहार, गलत दृष्टि, ये राहु कर देगा। राहु बिल्कुल पूरी तरह से जो है आपको मिटा देगा। ये ग्रह है जिसकी कुंडली, देखो मैं इसीलिए कहता हूं कि आप अपनी कुंडली का किसी योग्य ब्राह्मण से एनालिसिस करवाएं, उससे आपको मालूम चलेगा कि क्या क्या निकल कर आता है। मानकर चलिए यहीं पर अगर आपके जो है मंगल की दृष्टि बन जाए, शनि की दृष्टि बन जाए तो आयु बहुत अच्छी होती है। यहीं अगर चंद्र बैठ जाए या आपका जो है मंगल बैठ जाए चंद्र की दृष्टि के साथ में तो अल्प आयु का योग बनता है, अल्प आयु हो जाती है आदमी की। या आयु लगन में कोई ग्रह जो है विपरीत दिशा में बैठ जाए, मार्केस बन जाए तो बहुत जल्दी कष्ट होते हैं। मतलब जीवन में मृत्यु तो नहीं होती है लेकिन मृत्यु तुल्य कष्ट होते हैं। एक एक पैसे को से परेशान रहना, ये कुंडली में देखने से ही मालूम चलता है। देखो मैं आपको इसीलिए समझा रहा हूं, आपको समझना है तो समझिएगा, नहीं तो श्रीमान बहुत बड़ा यूट्यूब चैनल है, बहुत सारे यूट्यूबर हैं, बहुत अच्छे तरीके से बताते हैं और वहां आप समझ लीजिएगा। लेकिन अगर आपको विस्तार से समझना है तो थोड़ी देर हमारे साथ रहना पड़ेगा। तो अब यहां से देखिएगा गुरु की दृष्टियों पर 1, 2, 3, 4, 5 गुरु कहां बैठे हैं? आपके 5th हाउस में। 5th हाउस किसका है स्वामी? सूर्य का। यहां क्या है? संतान का। यहां से क्या है? अचानक धन लाभ का। 5th हाउस। यहां क्या है? आपकी बुद्धि। यहां आप जो है लेखनी, राइटर जिसको बोलते हैं, यहां पर आपकी जो है पढ़ने की एजुकेशन, ये सब कुछ जो है 5वें घर से निकल कर आता है। बहुत सारी चीजें निकल के आती हैं, तो मैंने आपको एक एक करके बताया है। तो वो गुरु यहां आने से देखिए, जो बच्चे अब पढ़ रहे हैं उनके पक्ष में देख लेना बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। मीन राशि, मैं बात कर रहा हूं मीन राशि की। जो बच्चे एजुकेशन लाइन में हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उनका चेंजिंग, उनका बिहेवियर चेंज हो जाएगा। 2 जून 2026 से एक अलग दिशा की ओर जाने लगेंगे धीरे धीरे करके। उनका बिहेवियर, गुरु भाग मतलब गुरु ज्ञान के भी देवता और बैठे पंचम में है, सूर्य के घर में बैठे हैं और यहां उच्च स्थान उन्हें प्राप्त है। तो उच्च स्थान पर प्राप्त होने से यह उस चीजों को बदल देते हैं जो असंभव है। जैसे कोई बच्चे का पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, वो पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है, आप देख लेना 2 जून 2026 से उसका परिवर्तन होगा। उसका पढ़ाई लिखाई में जो है एक मन पढ़ाई लिखाई की ओर आकर्षित होगा। तो ये चीजें निकल के आई थी। और देखो, तो गुरु अपने ही धर्म भाग्य को देख रहे हैं, तो भाग्य का प्रबल, मैं कह रहा हूं ना, जो आपकी मेहनत अधूरी थी, हो नहीं पा रही थी, वही मेहनत आपको जो है पहली दृष्टि से गुरु दिलाते हुए दिखाई देगी। दूसरी दृष्टि देखा जाए तो आय भाव में, धन, पैसा, जीवन में
इस समय सबसे जरूरी है पैसा। आप हो या हम हो, हर व्यक्ति की जरूरत है। और आय के स्रोत ही आपके जो है पूरी तरह से बिगड़े हों, धन नहीं आ रहा हो, तो आप क्या करेंगे? मानसिक तनाव रहेगा। अधिक से अधिक जो है समस्याएं यहीं से खड़ी होती हैं। परिवार में गृह कलेश बनेगा। बच्चों को अगर आपने सही समय पर उनका जो मांग रहे हैं, जो उनकी जरूरतें हैं, उनको नहीं पूरा कर पाए, तो धन के ही अभाव से होगा। अगर आप वृद्ध हैं और आपके पास धन नहीं है, तो आजकल बच्चे भी जो है धन के पीछे भाग रहे हैं। उन्हें लगेगा कि धन है तो वो आपकी सेवा करेंगे, अन्यथा वो आगे चले जाते हैं, किसी वृद्ध आश्रम में अपने माँ बाप को छोड़ जाते हैं। ऐसे निष्ठ लोग भी होते हैं, वो सिर्फ पैसे को ही मांग करते हैं। तो ये आय भाव हो गया है। तो वही आय भाव एक्टिव हो जाएगा। जो डीएक्टिवेट था वही आय भाव आपका एक्टिव हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब है आय के स्रोत। अब बहुत से लोग प्रश्न करेंगे कि गुरुजी हमारे पास तो कोई है ही नहीं, कैसे आय बनेगा? देखिए, परमात्मा अगर जन्म देता है तो वो कहीं ना कहीं से व्यवस्थाएं भी करता है। ये परमात्मा है। मतलब सुबह आपको भूखा जगा सकता है, लेकिन रात्रि में आपको भूखा सुलाएगा नहीं। वो कहीं ना कहीं आप पर नजर बनाए है और वो आपकी ओर देख रहा है और आपकी हर एक समस्या का समाधान भी वही कर रहा है। बस इतना फर्क है कि अगर आप सच्चाई के मार्ग पर हैं और धैर्य बनाए हैं, तो धैर्य बनाए रखिएगा। देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं हो सकता। वो जरूर देंगे और आपकी हर एक कामना को पूर्ण करेंगे। बस आप धैर्य से काम करिएगा, ठीक है? तो यहां आपको मिलेगा। आपके जो डीएक्टिवेट था घर आय भाव का, वो एक्टिव हो जाएगा। अब देखें, नौवीं दृष्टि तो शनि पर है। जो शनि पीड़ादायक, मैंने आपको पहले ही शुरुआत में कहा कि शनि पीड़ादायक है। शनि से ज्यादा कोई पीड़ादायक नहीं कुंडली में नहीं है। शनि न्यायाधीश हैं और ये दुखदायक माने गए हैं। ये किसी भी प्रकार से आपको कष्ट देंगे। वही व्यक्ति लगन में बैठे हो, मतलब सबसे खतरनाक ग्रह अगर है तो वो है शनि, और वही लगन में बैठे हो आपके, तो लगन में आप समझते हो कि मस्तक पर ही आपके पर सवार है। जैसे मान के चलिए, बहुत से लोगों को भूत प्रेत बाधाएं लग जाती हैं और उनके जो है रवैये चेंज हो जाते हैं। कहते कुछ है, करते कुछ है। मानसिक बेचैनी या मानसिक दबाव बढ़ जाता है। वो क्या है? वो शनि है। तो वही शनि गुरु की दृष्टि से, क्योंकि गुरु और शनि के संबंध सम है, गुरु और शनि के संबंध सम है और वो शनि को कंट्रोल करेंगे। शनि किसी का सम्मान करता है तो वो गुरु का करता है, इसके अलावा किसी का सम्मान ही नहीं करता है। क्योंकि सूर्य तो और शनि की एक दूसरे से 36 का आंकड़ा है। अब बताइए, सूर्य सबसे कुंडली के राजा है, उनसे ही 36 का आंकड़ा है। मंगल और शनि की आप जानता ही अंगारा के योग बनाते हैं। चंद्र से जो है शनि की बनती नहीं है। राहु के बड़े अच्छे संबंध है, शुक्र के बहुत अच्छे संबंध है। तो बस एक ही ग्रह बचता है, गुरु बृहस्पति, जो शनि इनका सम्मान करते हैं। क्योंकि देखो, आपके गुरु हो या मेरे गुरु हो, हम लोग सभी लोग अपने अपने गुरु का सम्मान करते हैं। जिसने हमें सिखाया है, यहां तक पहुंचाया है, तो व्यक्ति को गुरु का सम्मान करना ही चाहिए। वही गुरु का सम्मान शनि करते हैं। तो यहां पर जो एक्टिविटी थी वो कमजोर हो जाएगी, मतलब उनका प्रभाव कम रहेगा। दूसरी बात, पुनर्वासु नक्षत्र में जाना एक सबसे बड़ा पॉइंट यहां पर निकल कर आता है कि गुरु अपने ही नक्षत्र में जाएंगे। पुनर्वासु नक्षत्र इनका ही है। तो जब अपने ही नक्षत्र में कोई व्यक्ति या कोई ग्रह जाता है तो उसके रिजल्ट भी डबल हो जाते हैं। कहने की बात है कि 2 जून 2026 से मीन राशि वालों के लिए एक तो आपका भाग्य आपका साथ देगा, दूसरा आय के स्रोत आपके बनेंगे, तीसरा जो मानसिक दबाव था, बेचैनियां थी, घर परिवार में लड़ाई झगड़े का माहौल बना हुआ था, समस्याएं सुलभ नहीं रही थी, तो वो कहीं ना कहीं जो है गुरु बृहस्पति के आने से, उच्च स्थान पर जाने से उन समस्याओं का समाधान होता हुआ दिखाई देगा। करना क्या है? गुरु बृहस्पति के लिए आप जानते ही हैं कि गुरुवार के दिन अगर आप व्रत रख सकते हैं, भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं या गुरु के मंत्रों का जाप कर सकते हैं तो अति उत्तम रहेगा। गाय की सेवा करना बहुत ही उत्तम रहेगा। इस दिन देवल की दाल और गुड़ का प्रयोग आप अवश्य करिएगा। इसे आप प्रसाद के रूप में उपयोग कर सकते हैं या इसे आप अपने परिवार में
जो है बांट भी सकते हैं लोगों को। ये चीजें आप करिएगा, गुरु के मंत्रों का लाभ निश्चित रूप से जो है मीन राशि वालों को बहुत अच्छे रिजल्ट गुरु बृहस्पति के मिलते हुए दिखाई देंगे और जीवन बड़ा ही सुंदर होता हुआ दिखाई देगा। परिवार, वैवाहिक, व्यापार और नौकरी में बहुत अच्छे रिजल्ट गुरु बृहस्पति आपको देंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह जानकारी उम्दा या अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और ऐसी जानकारी किसी को भी शेयर कर सकते हैं आप। वीडियो तो आप बहुत सारी शेयर करते हैं, लेकिन अगर ऐसी जानकारी आपको प्राप्त हो जिससे आपका भला हो और दूसरे का भी अगर आप भला कर सकते हैं, तो इस वीडियो को दूसरे के पास शेयर कर दें, उत्तम रहेगा और आपको एक पुण्य भी प्राप्त होगा। किसी का अच्छा हो रहा हो तो कर दिया करें। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम।